हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक अकेडमी। देखिए, आज हम लोग जो हिंदी के टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो आज किस पे डिस्कस करने वाले हैं? काल पे। देखिए, जो काल है एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में पूछता है और हम आपको बहुत आसानी तरीके से बताएंगे। देखिए, ये अगर हम एक पार्ट की वीडियो में बनाए होते तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए हम इसको 2-3 पार्ट की वीडियो में बनाएंगे और उसके साथ अभ्यास प्रश्न भी करवाएंगे। तो आप लोग देखिए, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि देखिए काल ऐसा क्वेश्चंस है कि बहुत कंफ्यूज करने वाला है। छोटी छोटी बात पे, छोटे छोटे शब्द पे भी बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अगर इसे लास्ट तक और पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर हम देखते हैं जो हमारा काल है। काल किसे कहते हैं? काल का मतलब आपको पता ही होगा। काल का मतलब होता है समय। ठीक है, काल का मतलब क्या होता है? समय। जो हमें समय को बताए, इसकी परिभाषा देख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। मतलब जो क्रिया में कार्य होने का समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? काल। या फिर कह दीजिए दूसरे शब्दों में कहे तो क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। मतलब आप जिस समय में जो काम किए रहते हैं उस समय को ही हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और काल के 3 भेद होते हैं, पता है आपको। एक भूतकाल होता है, एक वर्तमान काल, फिर तीसरा आपका भविष्य काल। भूतकाल का मतलब ही होता है जो बीत गया हुआ समय हो, वर्तमान काल का मतलब जो चल रहा हो, और भविष्य का मतलब जो आने वाला आपका काल है। तो फिर हम चलते हैं भूतकाल पे। पहले पे देखिए, जो भूतकाल है, भूतकाल किसे कहते हैं? देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। जैसे हम कहते हैं कल बारिश हुई थी। कल बारिश हुई थी मतलब ये समय आपका क्या हो गया? बीत चुका है। मतलब जब भी आपकी क्रिया के कार्य होने का समय बीत गया हो उसे ही हम क्या कहते हैं? भूतकाल। जैसे रोहित आया था, मतलब वो आ चुका था, उसका समय क्या हुआ? बीत चुका। वह खा चुका था, तो ये क्या हुआ? समय, बीते हुए समय की बात कर रहा है। तो जो भी बीते हुए समय की बात करें उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। फिर देखते हैं, चलते हैं भूतकाल के जो प्रकार हैं। देखिए, भूतकाल के जो भेद होते हैं, भूतकाल के जो भेद होते हैं वो 6 मानते हैं। एक सामान्य भूत, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा पूर्वभूत, चौथा अपूर्वभूत, पांचवा संदिग्ध भूत, छठवां हेतुमद भूत। तो ये आपके 6 प्रकार को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये 6 प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत पूछता है। जिसको देखिए, हम कह रहे हैं वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो की लास्ट तक बने रहेगा, बहुत अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम पहले प्रकार पे चलते हैं, सामान्य भूत। देखिए, जो सामान्य भूत होता है वो क्या कहते हैं? सामान्य भूत किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूत। लेकिन किंतु ठीक समय का बोध ना हो उसे भी क्या कहते हैं? सामान्य। देखिए, वो कह रहा है कि क्रिया जो हो बीते हुए समय में हुआ हो, लेकिन उसके निश्चित समय का बोध ना हो उसे, या ठीक समय का बोध ना हो उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूत। और इसकी पहचान ही होती है या जहाँ पे लास्ट में या, ई, ये, या फिर कह दीजिए ए आ जाए, ऐसे शब्द जहाँ पे आ जाए वहाँ पे क्या होता है? सामान्य भूत। ये इसकी पहचान है। देखते हैं इसके उदाहरण पे। जैसे हम कह दें बच्चा गया, तो आपका देखिए बच्चा गया, यहाँ पे भी क्या हो गया? सामान्य भूत। देखिए, यहाँ गया कब का गया? इसके समय का बोध नहीं हो रहा है। फिर राम गया, यहाँ पे भी लड़का आया, सीता ने पत्र लिखी, वर्षा हुई, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। तो यहाँ पे जब भी लास्ट में या, ई, ये, ऐसे आ भी आ जाए, ऐसे शब्द आ जाए, वहाँ पे कौन सा काल होता है? सामान्य भूत काल। ठीक है, फिर हम अगले प्रकार पे चलते हैं। जो अगला प्रकार है आसन्न भूत। देखिए, जो आसन्न भूत होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। जो आसन्न भूत होता है इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी पूर्ण या समाप्त हुई हो उसे क्या कहते हैं? आसन्न भूत कहते हैं। और इसे भी हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। जब आप लोग वर्तमान काल पढ़ेंगे, जो नियम आसन्न भूत में होता है सेम नियम वहाँ पे क्या होता है? पूर्ण वर्तमान। मतलब इसमें क्या क्या हुआ कि क्रिया क्या हुई? अभी अभी, तुरंत, जस्ट समाप्त हुई है, उसे ही हम क्या कहते हैं? आसन्न भूत।
जैसे हम इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान में आ है, या है, ई है, ये है और ई है। एक ऐसा ही भूतकाल के प्रकार है जिसके लास्ट में है आता है। तो आसन्न भूत में ही आपके लास्ट में है आता है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्जाम्पल में है वाले आ जाते हैं तो आप उसको वर्तमान काल मान लेते हैं, लेकिन ये पूर्ण वर्तमान में भी आता है। अगर ऐसे शब्द आ जाए तो ये आपके आसन्न भूत वाले प्रकार होते हैं। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? गाड़ी आई है, मतलब गाड़ी क्या हुई? अभी जस्ट आई है। शिवम ने पत्र लिखा है। श्याम अभी आया है। मैंने आम खा लिया है। तो जहाँ पे भी है वाले शब्द आ जाते हैं, या ई है, वहाँ पे कौन सा काल होता है? आसन्न भूत काल। फिर हम अगले प्रकार पे चलते हैं। जो अगला प्रकार है वो क्या है? पूर्णभूत। पूर्णभूत देख लेते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट ज्ञान हो कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्णभूत। मतलब इसमें क्या होता है कि कार्य बहुत समय बीत चुका होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? पूर्णभूत। इसकी क्या पहचान है? या था, ई थी, ये थे, ए थे, ये इसकी पहचान है। जैसे कि हम सामान्य भूत और पूर्ण भूत में पहचान बताते हैं। ठीक है, सामान्य भूत में क्या होता है कि लास्ट में या लग जाता है, और पूर्ण भूत में क्या होता है उसके साथ था लग जाता है। वो इतना ही अंतर है। सामान्य भूत में जैसे हम कहते हैं राम गया, तो ये क्या हो गया? सामान्य भूत। लेकिन राम गया था, ये कार्य कब का हो चुका है? राम कब का गया था? यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत। देखिए इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं गाड़ी आई थी, तो गाड़ी आई थी यहाँ पे भी कौन सा हो जाएगा? आपका पूर्णभूत। वर्षा हुई थी, बच्चा आया था, छात्र स्कूल गए थे। जहाँ पे थे वाले शब्द आ जाते हैं, या ई थे, तो वहाँ पे क्या होता है? पूर्णभूत। अगर यहीं पे होता गाड़ी आई, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? सामान्य भूत। वर्षा हुई, सामान्य भूत। बच्चा आया, तो यहाँ पे भी सामान्य भूत। छात्र स्कूल गए, तो वहाँ पे भी आपका क्या होता है? सामान्य भूत। लेकिन उसके साथ अगर थे लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? एक ट्रिक के माध्यम से समझिए कि आप याद कर सके। जिसके साथ थे लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? पूर्णभूत। फिर देखते हैं अगले प्रकार पे अपूर्णभूत में। अपूर्णभूत क्या है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का बोध हो किंतु समाप्ति अर्थात पूर्ण होने की जानकारी न प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? अपूर्णभूत। देखिए इसमें तो कार्य बीते हुए समय में होता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता, वो पूरा हुआ होने का बोध ना हो, उसे ही क्या कहते हैं? अपूर्णभूत। जैसे आपकी इसमें पहचान है कि क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे। इस जो अपूर्णभूत है, अपूर्णभूत काल में की पहचान क्या है कि इसके वाक्य के अंत में क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आ जाए, वहाँ पे आप लोग लगा दीजिएगा कौन सा भूत है? अपूर्णभूत। जैसे उदाहरण देख लेते हैं कि लड़के आ रहे थे, बारिश हो रही थी। मतलब बारिश हो रही है, वो अभी समाप्त नहीं हुई थी, मतलब भूतकाल में, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुई है। वह पढ़ रहा था, वह खा रहा था, लता गीत गा रही थी। ये आपके क्या हो गए? सब अपूर्ण भूतकाल। तो जहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आ जाते हैं, वहाँ पे कौन सा काल हो जाता है? अपूर्ण भूतकाल। फिर हम अगले प्रकार पे चलते हैं। जो अगला प्रकार है वो क्या है? संदिग्ध। कि संदिग्ध का मतलब ही होता है संदेह। जहाँ पे हमें कार्य होने का संदेह हो, वहाँ पे हम क्या कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल। जैसे हम कहते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य में होने में अनिश्चितता अथवा संदेह बना हो, उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम देख लेते हैं, इसमें होता है, इसमें यह संदेह बना रहता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ है या नहीं। तो इसमें संदेह बना होता है कि कार्य जो आपका भूतकाल में हुआ है या नहीं। अब इसके देखिए पहचान से हम क्लियर करेंगे। इसकी पहचान क्या होती है? इसके वाक्य के अंत में क्या होगा? या होगा, ई होंगे, ये होंगे, ये शब्द आ जाएंगे। अब देखिए होगा, होगी, आप लोग पढ़े होंगे कि ये भविष्य काल का होता है, लेकिन जहाँ पे या होगा, ई होंगे, ये होंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल। तो देख लेते हैं इसके उदाहरण। जैसे कि इसका उदाहरण है बच्चा आया होगा। तो ये क्या हो? संदेह बना कि बच्चा आया, ये आपका बच्चा आया आपका क्या है? पास्ट काल मतलब भूतकाल में है, और होगा क्या? उसमें संदेह बन गया। सोनू ने गया होगा, यहाँ पे गया होगा नहीं, सोनू ने गाया होगा। उसने कहानी पढ़ी होगी। आशुतोष ने पत्र लिखा होगा। बस छूट गई होगी। जहाँ पे या होगा, ये होगी, ये होंगे, ऐसे शब्द आए तो वहाँ पे कौन सा काल होता है? आपके संदिग्ध भूतकाल। फिर अगले प्रकार पे चलते हैं। जो अगला प्रकार है वो क्या होते हैं? हेतु हेतुमत भूतकाल।
तो हेतु हेतु मत भूतकाल देख लेते हैं। जब एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना, यहाँ पे देखिए क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, हेतु हेतुमत भूतकाल। तो जहाँ पे एक क्रिया का संबंध दूसरी क्रिया से हो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतु का अर्थ ही होता है कारण, जानते रहेगा। हेतु का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, कारण। तो हेतु का अर्थ क्या है, कारण। अब देखिए बोला गया, इससे यह पता चलता है कि क्रिया जो भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश ना हो सकी। इसमें क्या होता है कि क्रिया भूतकाल में होनी थी लेकिन किसी कारणवश ना हो सकी, वहाँ पे आपका क्या होता है, हेतु हेतुमत भूतकाल। जैसे हम देख लीजिए, आपका क्या है, यदि तुम मेहनत की होती तो पास हो जाते, यदि तुम मेहनत की होते तो क्या होते, पास हो जाते। तो यहाँ पे मतलब मेहनत की होती मतलब आपके पास्ट की बात कह रहा है कि तुम मेहनत किए होते मतलब तो क्या होते, पास हो जाते। तो ये क्या होता है, एक मेहनत करना पास होने का एक संबंध है, एक क्रिया का। तो बोला कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो क्या बोला, वर्षा होती, तो वो क्या करे, पास्ट की बात। अगर वर्षा होती तो आज की बात क्या कह रहा है कि फसल क्या होती, अच्छी होती। तो यहाँ पे एक क्रिया का दूसरी क्रिया से संबंध है। फिर बोला कि यदि वह आता तो मैं जाता। अब देखिए वह आता मतलब वो आया होता, तो अभी की बात कर रहा है कि मैं जाता। तो यहाँ पे भी पास्ट की बात कर रहा है लेकिन वो क्रिया कंप्लीट नहीं हुई है। यदि बहादुर ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। यहाँ पे भी आपका एक क्रिया का दूसरे क्रिया पे जहाँ संबंध हो वहाँ पे क्या होता है, हेतु हेतुमत भूतकाल। तो हम देखते हैं, एक बार इस पर फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। इसकी पहचान एकदम सिंपल सा बताएंगे। देखिए जो सामान्य भूतकाल होता है, हम सामान्य भूतकाल के चलते हैं। जो आपके सामान्य भूतकाल होते हैं, देखिए जो सामान्य भूत होते हैं, सामान्य भूत की पहचान होती है उसके लास्ट में या ई ये शब्द आ जाए, वो क्या होता है, सामान्य भूत। जैसे बच्चा गया, राम गया, लड़का आया, सीता ने पत्र लिखी, ये सब आपके क्या होंगे, सामान्य भूत। अब सामान्य भूत को हम संबंध जोड़ लेते हैं पूर्ण भूत से। देखिए जो पूर्ण भूत होता है, पूर्ण भूत में होता क्या है, वही देखिए हम उसमें एग्जाम्पल लिखे थे, बच्चा आया और बच्चा आया था, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत। जहाँ वाक्य के लास्ट में अंत में या था, या थी, या फिर उसके साथ था जुड़ जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, पूर्ण भूत। तो सामान्य भूत और पूर्ण भूत में यही अंतर है कि वहाँ गया, राम गया, मोहन गया। देखिए राम गया था तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत। तो यही अंतर है सामान्य और पूर्ण में। वहाँ पे या ही रहेगा और यहाँ पे क्या आएगा, पूर्ण में या था, ये थी, ये थी। फिर अब आसन्न भूत देखते हैं। आसन्न भूत एक जानते रहेगा कि एक ऐसा ही भूतकाल है जिसके साथ है लगा रहता है, वो भी या ई ये के साथ है लगे, वहाँ पे क्या होता है, आसन्न भूत। तो आपका इसे पूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। जैसे कहता है गाड़ी आई है, तो गाड़ी आई क्या है, वर्तमान भूतकाल की है, लेकिन है लगे कि मतलब अभी जस्ट आई है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, आसन्न भूत। तो भूतकाल के एक ऐसा प्रकार है जो आसन्न भूत है, जिसके साथ क्या लगा रहता है, वो भी या ई के साथ। अगर वो पढ़ता है तो वो क्या हो जाता है, वर्तमान काल, लेकिन वह पढ़ा है तो वो क्या हो जाता है, आसन्न भूतकाल, क्या कर दीजिए, पूर्ण वर्तमान काल। फिर देखिए 3 आपकी क्लियर हो गए। फिर हम देखते हैं अपूर्ण जो भूत होता है। अपूर्ण भूत की पहचान क्या होती है, अपूर्ण भूत में क्या होता है, रहा है, रही है, रही थे, ये अगर वाले शब्द आ जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, अपूर्ण भूत। जैसे देख लेते हैं कि आपका जैसे लड़के आ रहे थे, बारिश हो रही थी, बच्चा पढ़ रहा था, वह खा रहा था, गीत गा, जहाँ पे रहा रही वाले शब्द आते हैं वो क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल। इतना अंतर आ गया। सामान्य में क्या होता है, या ही होता है, पूर्ण में क्या होता है, उसके साथ था लग जाता है, संदिग्ध में आसन्न में क्या होता है, ऐसा भूतकाल जिसके साथ है लगता है, या है, ये है। और फिर अपूर्ण में क्या होता है, रहा है, रही है, रही थे होंगे। फिर आपके संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा, इसमें क्या होगा, या होंगे, ये होंगे, ये होंगे, ये वाले आपके पहचान होते हैं। जैसे आपका देख लीजिए, यहाँ पे आया होगा, गया होगा, पढ़ी होगी, लिखा होगा, यहाँ पे या ये के साथ क्या होगा वाले शब्द आ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल। फिर आपका हेतु मत समझिए होंगे, यहाँ पे एक कारण का दूसरे कारण पर निर्भर हो, वहाँ पे क्या होता है, हेतु मत भूतकाल।
तो आपका देखिए जो भूतकाल का एक पार्ट था यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर अगले पार्ट में हम देखिए वर्तमान काल पे डिस्कस करेंगे। फिर जो अगला पार्ट होगा उसमें भविष्य काल, फिर उसके साथ अभ्यास प्रश्न, तीनों काल के मिश्रित अभ्यास प्रश्न लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और बहुत अच्छे तरीके से जब तीनों काल एक बार समझ में आ जाएगा या पढ़ा लेंगे तो उसको एक अच्छे से सार में, वन लाइनर में आपको बता देंगे कि क्या क्या पहचान होती है। तब के लिए धन्यवाद।